sorry. All circuits are busy. Please try again later. We're sorry. All circuits are busy. Please try again later. कहाँ हैं आप? प्लीज मुझसे बात कीजिए। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। बात कीजिए। जैसी दीदी, लवली का फोन आया था कि आज रानी नहीं आएगी। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। बेचारी। चल कोई नहीं, काम का क्या है, काम तो हो जाएगा। हाँ, बस मैं भी अभी थोड़ी देर में नीचे आके इनका नाश्ता और टिफिन रेडी कर देती हूँ। आप भी अपनी एक्सरसाइज खत्म करो और नहा लो। बस थोड़े पुशअप्स तो कर लो। चलो ठीक है, स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो अब एक्सरसाइज खत्म करो, नहा लो। मैं आपका नाश्ता बनाती हूँ। चन्नी, मेरा टॉवल दे देना। आपका तौलिया। चन्नी, कुछ और चाहिए? प्लीज इसे पहन लो। इसे एक बार उतारने के बाद दोबारा नहीं पहनते। चन्नी, तुम बाहर सबके सामने अलग और कमरे में आते ही अलग। हाँ, बाहर मैं दूसरों के लिए मुस्कुराती हूँ, पर यहाँ मैं अपने लिए मुस्कुराना चाहती हूँ। और मैंने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली ना। मुझसे तो मेरा बहुत कुछ छिन गया। मैं कितने हक से कहा करती थी ना, ये कमरा मेरा है, ये घर मेरा है, आप मेरे हैं। मैं तो पूरी तरह आपकी हो गई थी, पर आप पूरी तरह मेरे नहीं हुए थे। प्लीज चन्नी, जिस बात के लिए मैं हमेशा अपने आप को दोष देता रहता हूँ, तुम भी वही तो। नहीं, मैं तो ये सब कुछ भुला देना चाहती हूँ, पर जब जब आप मुझसे माफी मांगते हैं तब मुझे आपका और किसी और का गुनाह याद आ जाता है। मेरा मुस्कुराना, हंस हंस के बात करना, ऐसा बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है वरिंदर। मन तो करता है जस्सी दीदी से हर चीज का जवाब मांगू, टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों का, अपने टूटे हुए विश्वास का, हर चीज का जवाब मांगू। मुझे इस कमरे में अभी भी उनके होने का एहसास होता। यहां इस बिस्तर को देखती हूं तो वो दिखाई देती है, और आपकी तरफ देखती हूं तो प्लीज वरिंदर, मेरी लड़ाई आपसे या जस्सी दीदी से नहीं है। मैं तो खुद से लड़ रही हूं, अकेले, अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से समेटने की कोशिश कर रही हूं। नहीं चन्नी,
तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं। मैं भी हूं तुम्हारे साथ। बस मुझसे तुम्हारी ये सूनी कलाइयां देखी नहीं जाती, चुभती है मेरी आंखों में चन्नी। हमारे बिस्तर पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े हर पल मेरे दिल में चुभते हैं। आप जाइए, जाकर नहा लीजिए, दुकान पे जाने के लिए देर हो जाएगी। ते आई तौलिया? हाँ, ये और इनके बहाने। पूनम भाभी का फोन आया था। अच्छा, आपने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? तुझे बुलाने ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि तेरे कमरे में मेरा आना तुझे मंजूर नहीं है, इसलिए रुक गई। अच्छा किया, जो खुद को थकाया नहीं। वैसे क्या कह रही थी पूनम भाभी? कह रही थी कि वो आज यहाँ आ रही है। अच्छा, ऐसे अचानक? हाँ, अशोक वीर जी को कुछ काम है तो बस उन्हीं के साथ वो भी यहाँ आ रही है। कह रही थी कि वो आज हमारे साथ लंच करेगी। अरे वाह, फिर तो मैं भाभी के लिए कढ़ी बनाऊंगी। उन्हें मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है ना। किसे पसंद है कढ़ी? पूनम भाभी को। आज वो आ रही है ना, लंच हमारे साथ ही करेंगी, तो आप भी आ जाना उनसे मिलने के लिए। कोशिश करूं। ये ले। चन्नी, तेरा चूड़ा कहाँ है? उतार दिया। पर क्यों? दीदी, चुभने लगा था। ये क्या बात है? और वरिंदर, तूने इसे रोका नहीं? मैंने तो मना किया था, लेकिन इसने बात ही नहीं सुनी। चन्नी, क्या हो गया है तुझे? आजकल ना तो मेरी सुनती है ना वरिंदर की, बस अपनी ही मनमानी करती रह रही है। मुझे कह देती, मैं उतरवा देती। आपने तो उतरवाया। मैंने? क्या मतलब? मतलब ये, मैंने उतारा या आपने उतरवाया, बात तो एक ही है ना दीदी। एक तो आजकल मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आती। छोड़, ले, इसे पहन ले। सुनी कलाई अच्छी नहीं लगती। नहीं दीदी, मुझे आपकी उतरी हुई चूड़ियां नहीं पहननी। अरे मेरे कहने का मतलब है, मुझे चूड़ियां ही नहीं पहननी, बोझ लगती है। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। जीजा जी का फोन आया? नहीं हुई। ना तो इनका फोन आया और ना ही इन्होंने मेरे मैसेज का जवाब दिया। चिंता मत करो, फोन आ जाएगा। और अगर आज फोन नहीं आया ना, तो मैं इन्हें कहूंगी कि उनके ऑफिस में फोन करें और पता करें कि बात क्या है। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये पहली बार हुआ है कि मुझे उन्हें इतने सारे फोन करने पड़े। सच कहूं, अब तो मेरा दिल घबरा रहा है। सब कुछ ठीक होगा ना? दीदी, ऐसा नहीं सोचते, सब ठीक होगा। थैंक यू चन्नी, मेरी हिम्मत बांधने के लिए। दीदी, पूनम भाभी भी आने वाली है, मैं अपना कमरा साफ कर लेती हूँ, फिर आकर खाना बनाती हूँ ना।
चन्नी, एक बात पूछूं? पर सच सच जवाब देना। तुझे कोई परेशानी है? नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन शायद वो मेरी गलतफहमी थी। मुझे भी यही लगता था कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। शायद मेरी भी वो गलतफहमी थी। मतलब तू कहना क्या चाहती है? कुछ नहीं, आजकल आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। जो देख रही हूँ वही सोच रही हूँ और वही कह भी रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बातों बातों में तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती है, पर कह नहीं पाती ना। यही ना दीदी, क्या कहूँ मैं आपसे। जो भी तेरे दिल में है। मेरे दिल में तो आपके लिए बहुत सारी शिकायतें। शिकायतें? कैसी शिकायतें? यही कि आप बहुत झूठ बोलते हो। झूठ बोला? चन्नी, मैंने तुझसे क्या झूठ बोला है? यही कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। चन्नी, वो तो मैं की गल भी दोनों बहनें ऐसी कौन सी बातों में लगी हो कि भाभी के आने का पता ही नहीं चला। पूनम भाभी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक। रवि तू? जैसी घर का दरवाजा ना बंद करके रखा कर, कहीं चोर उचक्के घुस गए तो। हाय भाभी, आप डरा क्यों रहे हैं? मैं डरा नहीं रही, समझा रही हूँ। वो क्या है, पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी हूँ, ये सब तो कहना बनता है ना मेरा। भाभी, आप ज्यादा चिंता मत करो, मैं भी पुलिस इंस्पेक्टर की बहन हूँ। कोई चोर आएगा तो खुद निपट लूंगी। चन्नी, जस्सी तूने तो मेरी चन्नी को बिल्कुल बदल दिया है। बड़ी बातें करने लगी है तू। हाँ हाँ, कभी कभी तो कुछ ऐसा कह देती है जिसे मैं भी नहीं समझ पाती। अच्छा, अब वैसे ना चाय पीने के साथ साथ बातें करने और सुनने का मजा ही कुछ और है। चन्नी, भाभी को अपने हाथ की चाय नहीं पिलाएगी? अभी बना कर लाई। एक मिनट चन्नी, तेरा चूड़ा किथे है? तूने चूड़ा उतार दिया? हाँ, तो बदले में क्या मिला तुझे? क्या मिलना चाहिए था भाभी? अरे सोने की चूड़ियां, कड़े, ये सब मिला कि नहीं? बीजी होती ना तो तेरे को ये सब जरूर देती। भाभी, मैंने तो इसे अपनी चूड़ियां दी थी, पर इसी ने मना कर दी। अच्छा चन्नी, सुहागने ऐसे खाली हाथ नहीं रहती। चल अंदर जाके कुछ चूड़ी वूड़ी पहन। अभी पहन लूंगी ना भाभी, पहले चाय पी ले, अब आ जाओ। हाँ चल, इसे कुछ क्या है पहनने के लिए? चल आजा अंदर। भाई मैंने तो कह दिया तुम्हारे वीर जी से कि पुलिस इंस्पेक्टर होंगे आप अपने थाने के, पर घर की इंस्पेक्टर तो मैं ही हूँ। जसी, तेरा ध्यान मेरी बातों में कम और फोन पे ज्यादा है। किसके फोन का इंतजार कर रही है? इनके फोन का। वाह भाई, की गल है। 36 घंटे से इनके फोन का इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो इंतजार क्यों कर रही है? तू कर ले फोन। नहीं लग रहा ना, कब से ट्राई कर रही हूँ। कमाल है, न फोन लग रहा है न फोन आ रहा है। ये तो टेंशन वाली गल हैगी है। कहीं नरेंद्र जी किसी और के साथ तो बिजी नहीं हो गए उठे? भाभी, आप ये क्या कह रहे हो? नरेंद्र जीजा जी ऐसे नहीं है। अरे पता है, लेकिन किसी का भरोसा तो नहीं है ना। अब इसकी सहेली, क्या नाम है उसका, मधु, उसने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी ना, जब उसे पता चला कि उसके पति का चक्कर कहीं और चल रहा है। और तब पता चला जब पानी सर से ऊपर निकल गया। और दोनों तो एक कार में रहते थे, एक साथ। पर नरेंद्र जी, वो तो इतने सालों से इतनी दूर रह रहे हैं। अब अकेलेपन से तंग आकर उनका मन भी तो किसी ना किसी पे आ सकता है। भाभी प्लीज। नाराज क्यों हो रही है? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। यहाँ चिंता से मेरी जान निकल रही है और आपको मजाक सोच रहा है। तो ठीक है ना, अगर तुझे मजाक पसंद नहीं आया तो ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तेरी भाभी हूं मैं। चन्नी, जस्सी देख मुझसे कैसे बात कर रही है। मेहमानों से ऐसे बात की जाती है? तो घर आए मेहमान को भी पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। जब कोई खुद रिश्तों का मान नहीं रख सकता
तो वो किसी से कैसे उम्मीद लगा सकता? जब आप भूल गए कि वो आपकी ननंद है, तो वो भी भूल गई कि आप उनकी भाभी हैं। नरेंद्र जीजा जी के बारे में ऐसा कहना तो दूर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो भाभी? वाह भाई वाह, जस्सी तू एकदम सही कह रही थी। चन्नी तो बहुत बड़ी हो गई है और साथ ही साथ उसकी जुबान भी बड़ी हो गई है। बहुत बोलने लगी है तू। बहन के सामने भाभी की वैल्यू नहीं रही। मैं तो थोड़ा सा मजाक किया था, पर यहाँ तो भाभी, मजाक की भी कोई लिमिट होती है। जो मजाक किसी का दिल दुखा जाए, वैसे मजाक का क्या फायदा? देख चन्नी, मुझे नुकसान और फायदे का ना भाषण ना दे। मैं भाषण नहीं दे रही हूँ। जो सही है उसे सही कह रही हूँ, और जो गलत है उसे ही गलत कह रही हूँ। बस कह दिया जो कहना था। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था जो मैं यहाँ पे आ गई। मैं तुम दोनों को अपना समझती थी, इसलिए तुमसे मिलने आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। भाभी, बात वो नहीं है। बस जस्सी रहन दे तू। जो तूने कहना था कह दिया, जो समझाना था समझ गई मैं। गलती हो गई, आज के बाद ना यहाँ आने की गलती नहीं करूंगी मैं। भाभी, भाभी, चन्नी वो गुस्से में जा रही है, रोक उसे। नहीं दीदी, उन्हें जाना है तो जाए। जो बात गलत है सो गलत है। पूनम भाभी चली गई? मैं तो स्पेशली उन्हीं से मिलने आया था। वो शाम तक रुकने वाली थी ना? क्या हो गया, क्यों चली गई वो? क्या बात है चन्नी? पूनम भाभी से कोई बात हुई क्या? नरेंद्र जीजा जी का फोन नहीं आया तो जस्सी दीदी थोड़ी टेंशन में थी, और पूनम भाभी ने मजाक मजाक में कह दिया कहीं नरेंद्र जीजा जी ने अपना दिल लगाने के लिए किसी और को तो नहीं ढूंढ लिया। तो जस्सी दीदी को ये बात अच्छी नहीं लगी और मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने पूनम भाभी को डांट दिया, इसीलिए वो नाराज होकर यहाँ से चली गई। ओह, वैसे भैया का फोन नहीं आ रहा, टेंशन तो मुझे भी हो रही है। मैं निम्मी से बात करूं, शायद वो हमारी कोई हेल्प कर सके। उसके मामा जी है ना वहाँ। नहीं नहीं, रहने दो। मैं खुद ही भैया के हेड ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। शायद इन्हीं का होगा। हेलो जैसी क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं तुम्हारे इतने सारे कॉल मैसेजेस। आपको अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान हो गई थी? अरे, आपके 2 मिस कॉल देखने के बाद मैं जैसी लगातार पर- आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, और आपका फोन ही नहीं लग रहा था। सुनो तो। क्या हुआ था? फोन खराब हो गया था क्या? किसी और के मोबाइल से एक मैसेज तो भेज देते कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है। आपको पता है ना, दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, घबराहट होने लगी थी। मगर आपकी आवाज सुनने के लिए कान तरस गए थे। पर आपको तो बिल्कुल चिंता नहीं है मेरी। हाँ, भाभी, भैया भाभी सही कह रही हैं। हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। अरे पर क्यों? मैंने इन्फॉर्म तो किया था ना कि मैं साइट पे जा रहा हूँ, नेटवर्क नहीं होगा, ना मैं फोन कर सकता हूँ ना फोन आ सकता है। किसको? अरे रानी को। रानी को? लेकिन उसने तो हमसे कुछ नहीं कहा। हाँ, जस्सी भाभी यही है। हेलो। हाँ, वरिंदर ने बताया ना कि रानी ने हमें से किसी को कुछ नहीं बताया। रानी आएगी ना, उसे डांटना ही होगा। जीजा जी ने खास फोन करके बताया तो वो हमें बताना कैसे भूल सकती है? उसके पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद उस वजह से भूल गई हो। तो कौन सी तबीयत आज खराब हुई है? फोन तो कल आया था ना। नहीं नहीं, अब मैं परेशान नहीं हूँ। आप भी अपना ख्याल रखें। बाय। रानी भी ना, उसका सारा ध्यान कनाडा में ही लगा रहता है, इसलिए किसका फ़ोन आ रहा है, क्या हो रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता। खैर, इनसे बात हो गई, तसल्ली हो गई। रानी को तो कल डांट मिलेगी ही, लेकिन पूनम भाभी को
चन्नी तेरी डांट अच्छी नहीं लगी। अब उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या करें? उनकी बात थी डांट के काबिल। वो ऐसा कैसे कह सकती हैं कि नरेंद्र जीजा जी अपना अकेलापन दूर करने के लिए किसी... हो सकता है ना चन्नी, हम उस वक्त इतने टेंशन में थे कि उनके मजाक को हमने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। नहीं दीदी, जब कोई रिश्तों का मजाक बनाता है ना, तो वो बात सीरियस लेने के काबिल हो ही जाती है।